हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और बताइए, हाउस योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। देखो भाई, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ल्ड फूड डे के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, और ये क्या है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री और जो एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज वर्ल्ड फूड डे। विश्व खाद्य दिवस है क्या। देखो भाई, पहले तो ये समझ लो विश्व खाद्य दिवस की जरूरत हमको क्यों पड़ी। व्हाट वाज द सोल पर्पस व्हाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फूड डे। हम क्यों किस पर्पस से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे बड़ा पर्पस ये है कि भाई, हंगर की प्रॉब्लम जो है, भुखमरी की जो समस्या है, वो विश्वव्यापी है। इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। पूरे विश्व में हंगर प्रॉब्लम फैली हुई है। उसको एड्रेस करने के लिए इस दिन को बना दिया। वैसे उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी बनी हुई हैं, एफएओ वगैरह भी हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसी के स्थापना दिवस के दिन ही इसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी जो जो सेलिब्रेशन का दिन है वो 16 अक्टूबर आता है हर साल, जो कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए, कल ही है। ठीक है, कल ही आएगा 16 अक्टूबर। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इन थीम्स को जरा याद कर लिया करो, ध्यान में रख लिया करो, एग्जाम में बड़ी पूछी जाती है। तो थीम्स कौन कौन सी है इसकी, ग्रो, नॉरिश एंड सस्टेन टुगेदर। 2020 की जो थीम है वो है ग्रो, नॉरिश एंड सस्टेन टुगेदर। एंड 2019 की भी याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और एक्शंस आर अर फ्यूचर हेल्दी डाइट्स फॉर अ जीरो हंगर वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया है हंगर, हंगर का क्या मतलब होता है। देखो, हंगर का मतलब होता है जितनी कैलोरीज की हमको जरूरत है उतनी कैलोरीज हमको ना मिलना। यानी कि हम भूखेपन का एहसास करें, भुखमरी बोलते हैं हिंदी में भाई, हंगर का मतलब भुखमरी है, समझ लेना। ठीक है, भुखमरी की समस्या बहुत भयंकर है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। सिर्फ इंडिया, इससे सिर्फ इंडिया ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड है इसकी चपेट में। ठीक है, तो हंगर का मतलब क्या होता है कि जितनी कैलोरीज की मुझे जरूरत है उतनी कैलोरीज मुझे ना मिले। मुझे खाने के लिए जरूरत है, उतनी कैलोरीज मुझे ना मिल पाए, जिसकी वजह से मेरी संपूर्ण ग्रोथ ना हो। जिस एज में जितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है, हाउ मच कैलोरीज यू नीड ऑन अ पर्टिकुलर एज, यू डिड नॉट गेट, यही हंगर है। ठीक है, अगर आपको जरूरत है 500 कैलोरीज की, आपको मिल रही है 50 कैलोरीज, तो आप अंडर नॉरिशमेंट में आ जाएंगे, यानी कि आपको माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। आप जो है प्रॉपर भोजन नहीं मिल पा रहा है, आपको प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल पा रही। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो हिस्ट्री इसकी समझ लेते हो थोड़ा सा क्या है। देखो, वर्ल्ड फूड डे जो है एक इंटरनेशनल डे है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इंडिया में भी ऑब्जर्व किया जाता है। ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 16 अक्टूबर को ना वर्ल्ड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग डे होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, जो है कृषि, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशंस की ही एक संस्था है, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, तो इस संगठन का स्थापना दिवस जिस दिन होता है उस दिन हम ये मनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कब पहली बार मनाया, तो देखो सबसे पहले डिसाइड हुआ था 1979 में, नवंबर 1979 में। एफएओ के जो मेंबर्स थे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्री है, बहुत सारी हैं, ठीक है, 117 कंट्री के आसपास थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि नवंबर 1979 में कि अब हर साल ना 16 अक्टूबर से वर्ल्ड फूड डे मनाया जाया करेगा, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाया करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड फूड डे 2020, इसका पर्पस क्या है। देखो, 2020 तो मैंने नाम दिया है, वर्ल्ड फूड डे तो हर साल मनाया जाता है ना, अपनी अपनी थीम के साथ में। पर्पस क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ओबेसिटी एंड मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू हंगर। वही चीज जो मैंने समझाई आप लोगों को, जो समस्याएं चल रही हैं भुखमरी के कारण, उनको एड्रेस करना है दुनिया के सामने, दुनिया को अवेयर कराना है। देखो, ये तो सबका सोल पर्पस होना चाहिए, सबके मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई कोई भूखा ना सोए, एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ठीक है, उसी विचारधारा पर ये काम करते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए, पूरे वर्ल्ड में हर एक को खाना मिल जाए, प्रॉपर खाना मिल जाए, जितनी कैलोरीज की उसको आवश्यकता है वो कैलोरीज उसको मिल जाए। बस यही इनका सोल पर्पस है। ठीक है, अब जो हंगर का मीनिंग वही है जो मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी, फिर भी एक बार देख लो। हंगर इज द यूजुअली अंडरस्टूड टू रेफर टू द डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरीज। वही चीज बोल रहे हैं, इनटेक जो है वो उतना नहीं हो पाता जितना इनटेक हमारा होना चाहिए।
उतनी कैलोरीज हमको नहीं मिल पाती, यही मेल होता है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिफाइंस फूड डेप्रिवेशन, ठीक है, खाना नहीं मिल पा रहा, और अंडर नॉरिशमेंट, कुपोषण, as the consumption of too few calories to provide the minimum amount of dietary energy that each individual requires to live a healthy and productive life, give that person's sex, age, stature and physical activity level। तो वही चीज है भाई, जिस उम्र में कहते हैं ना बच्चे बढ़वार की उम्र में है, तो भाई उसको बहुत ज्यादा बढ़िया खाना, भाई ड्राई फ्रूट खिलाओ, उसको भागेगा दौड़ेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा। तो हम तो और अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पूछो जिनके पास खिलाने को कुछ भी नहीं होता, भुखमरी का मतलब क्या है? खाने को नहीं है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही सेवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी इसका तुमको पता लगेगा, देखो यहाँ से एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, जीएचआई, ठीक है भाई, जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको बोलते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक जिसका नाम होता है। ये क्या काम करता है? ये हर एक कंट्री में जा जाके ना ऑब्जर्व करता है कंट्री उठा लेगा, रीजन्स उठा लेगा, उन रीजन्स में ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, कितने लोग भुखमरी के शिकार हैं। इनका एक क्राइटेरिया होता है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, एक क्राइटेरिया के तहत ये डिस्कस करते हैं सारी चीजें। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये बताता है, ऑब्जर्व करता है, ये हर जगह जाके एनालाइज करता है कि किस तरह की समस्याएं चल रही है। तो भाई साहब, तुम्हारे देश में बड़ी समस्याएं हैं। 2019 में इंडिया 102वें स्थान पर था 117वें से। 2019 में 102 आउट ऑफ 117, हम 102वें नंबर पे थे भुखमरी में। और 2020 में कंडीशन ये है कि हम 94वें नंबर पर हैं आउट ऑफ 107 कंट्री, 94 आउट ऑफ 107। भैया ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी चीज, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये क्या करता है? ये 1 से 100 तक पॉइंट्स देता है, पॉइंट्स दिए जाते हैं 1 to 100। अब यहाँ एक बात याद रखो, जिसके 100 आ गए वो सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन में, बहुत ज्यादा खराब है उसकी कंडीशन। यहाँ जितने पॉइंट्स कम होंगे उतना बढ़िया माना जाएगा, ठीक है। तो हमारे इंडिया के जो पॉइंट चल रहे हैं फिलहाल 27.2 चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया का जो पॉइंट टेबल में हम हैं तो 27.2 पॉइंट्स के साथ हैं, हम सीरियस कंडीशन में हैं। हमारी कंडीशन को सीरियस बताया जा रहा है कि भाई हम भुखमरी के शिकार हैं। और आप समझ सकते हो, कोरोना आया, इतनी ज्यादा भुखमरी फैली, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश की, लेकिन पिछली साल के मुकाबले क्या ज्यादा रिकवरी रिकवरी है? नहीं भाई, 102 आउट ऑफ 117 थी, अब 94, लेकिन कंट्री कम हो गई तो 7 कंट्री है। तो हम तो वहीं के वहीं हैं, हम कहीं नहीं गए, हम वहीं पे हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है इंडिया में। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर लोग इतने ज्यादा भूखे सोते हैं कि इतना यूरोप में नहीं सोते पूरे में, ठीक है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये 4 इंडिकेटर्स पे नापता है। तो ये 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इनको देख लिया जाए एक बार। एक तो अंडर नॉरिशमेंट है, अंडर नॉरिशमेंट का मतलब है कुपोषण, कितने बच्चे कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार होने का मतलब है कि आपको पता चल जाएगा देख के भाई इसकी देखभाल सही हुई है कि नहीं हुई है। दूसरी, चाइल्ड वेस्टिंग, बच्चों का लालन पालन किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तीसरा, चाइल्ड स्टंटिंग बच्चे किस तरीके से बड़े हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर में क्या कोई चेंज आया है, ठीक है। बड़े होते हैं, किस तरीके से चेंज आया है, उनको खाना नहीं मिला तो किस तरीके से चेंज आया है स्ट्रक्चर में, क्या दिमाग विकसित नहीं हुआ पूरी तरीके से, कोई हड्डी विकसित नहीं हुई पूरी तरीके से, कोई ऑर्गन विकसित नहीं हुई, तो ये सब चाइल्ड स्टंटिंग का पार्ट होता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है शिशु मृत्यु दर। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं इन 4 इंडिकेटर्स पे जाके ये जीएचआई बनाया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, वैश्विक भूख सूचकांक जो होता है। तो दोस्तों ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के युग में, बहुत ही रेलिवेंट है, हमारे सामने ये समस्याएं हैं, सभी के सामने ये समस्याएं आ रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे सहायता करनी होगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं। जैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यूएन की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। यही इसमें बढ़ चढ़ के काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं जितना समझाना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।